जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बड़ा ही छोटा सा और बहुत अच्छा सा अंक आपके लिए लेकर के आए हैं। घर में बना पुस्तकालय। किताबें सबके घर में होती हैं, 2 4 6 सबके घर में होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं। और जिस घर में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ तो और भी ज़्यादा होती हैं। तो आज हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ज्योतिष में पुस्तकालय का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप किसी भी जन्म पत्रिका में यदि बुध कमजोर है, बुध गणित देते हैं, विद्या देते हैं, जोड़ तोड़ देते हैं, माइंड में चतुराई देते हैं, बुद्धिमता देते हैं, शीतलता भी देते हैं, और बुध के साथ साथ बुध आपको गायकी भी देते हैं, स्वर देते हैं, कंठ देते हैं, आपके बोलने की शक्ति, आपके शब्दों के संयोजन की कला आपको बुध देते हैं। तो बुध निखर जाएंगे जिस घर में पुस्तकालय होगा। है ना, बड़े अजीब सी बात, लेकिन आप सोचें। और साथ में जिस घर में पुस्तकालय होगा, आपके बच्चों की शिक्षा में 4 चांद लग जाएंगे। जरूर सुनिएगा यह खास कार्यक्रम। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 दिसंबर सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, पोष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज 14 है, चतुर्दशी है, और कल है पोष मास की अमावस्या। कल के दिन पितरों से संबंधित अनेकों प्रकार के कार्य किए जाते हैं, अनेकों प्रकार के साधनात्मक कार्य किए जाते हैं। कल की अमावस्या बहुत खास है, उसके बारे में कल सुबह आप ध्यान से सारी चीजें सुन लेना, ठीक है। अब देखो, नक्षत्र है ज्येष्ठा। जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। 2 4 10 20 किताबें सब घरों में होती हैं। वो बात अलग है कि हम उनको पढ़ते हैं या हम नहीं पढ़ते हैं। जिस घर में कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, उस घर में पुस्तकें होंगी। जिस घर में धर्म कर्म से जुड़े लोग होंगे, उस घर में पुस्तकें होंगी। और जिस घर में विद्यार्थी होंगे, उस घर में पुस्तकें होंगी। पुस्तकों का नाता हमारा अंतरंग नाता है और प्राचीन नाता है। पुस्तक और हम सब घर में पुस्तक मिलेंगी, चाहे किसी भी शैली पर आधारित हो। लेकिन अगर उन पुस्तकों से संबंधित एक ऐसी अलमीरा, एक ऐसा छोटा सा पुस्तकालय बना लिया जाए, तो वो आपके घर की शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा में 4 चांद लगा सकता है। कैसे, आप जानिए। आप जो बच्चे पढ़ाई में, शिक्षा में कमजोर हों, जिनकी मेमोरी कमजोर हो, बुधवार के दिन अपने पुस्तकालय में से कोई भी पुस्तक निकालें, अपनी अभिरुचि के अनुसार, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस टाइप की भी पुस्तकें आप पढ़ना चाहते हैं, निकालें। लेकिन बुधवार को शर्त यह है कि कोई धार्मिक पुस्तक निकालें। अदरवाइज आप जैसी भी आपके इंटरेस्ट की पुस्तकें वहाँ रखें, उन्हें पढ़ें। लेकिन बुधवार की सुबह 12 बजे से पहले पहले आप एक धार्मिक पुस्तक निकालें और उस पुस्तक को 5-10 मिनट पढ़ें। धर्म में कहीं ना कहीं तो हमारी रुचि होती ही है। आप उस पुस्तक को 5-10 मिनट हर बुधवार पढ़ना शुरू कर दें। हम आपको बहुत विश्वास के साथ बताते हैं, आपकी शिक्षा में, आपकी दीक्षा में, आपकी कार्य प्रणाली में, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी ही होगी। आपको हैरानी हो जाएगी कि ये कैसे होता जा रहा। बुधवार के दिन पुस्तकालय से जब पुस्तक पढ़ी जाती है तो बुद्धि विकसित होते हैं। हम तरह तरह के उपाय करते हैं बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए। गाय को हरा चारा डालते हैं, पक्षियों को बाजरा डालते हैं, हरा वस्त्र पहनते हैं। और शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि बुधवार के दिन पुस्तकालय से निकाल करके यदि पुस्तकें पढ़ी जाएं और घर में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए, सोने पे सुहागा। आप अपने बच्चों को कम से कम बुधवार के दिन उस पुस्तकालय से, चाहे उन्हीं की रुचि की पुस्तक निकाल लें। छोटे बच्चे भाई वो धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ सकते, बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं या कोई भी, तो उन्हीं की रुचि के अनुसार से कोई बाल कहानी हो, सुगम कहानियां हो, हैं, सरस कहानियां हो, कुछ भी ऐसी चीज उनके मतलब की लाएं, तो उनके लिए तो वही धार्मिक विद्या है।
बच्चों से कहो कि बेटा इसे 5-10 मिनट पढ़ो। अब बच्चे अगर स्कूल सुबह के समय, भाई बहुत बच्चे करीब बहुत छोटे बच्चे तो नहीं जा पाते, लेकिन जो जाने लायक हैं वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जब वो स्कूल से लौटें, थोड़ा रेस्ट करा के, आराम करा के, संध्या के समय ही उस पुस्तकालय से उन्हीं से पुस्तक निकलवाओ कि बेटा ये वाली पुस्तक निकालो, पुस्तक निकलवाओ और वो पुस्तक को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा उन्हें उससे बुद्धि और विद्या का उनका बढ़ोतरी होती रहेगी। इसी के साथ साथ ज्ञान पहेली और ऐसी पुस्तकें हैं बच्चों के लिए, उनसे पढ़वाइए। अब हम आपकी बात करते हैं। बड़े जो भी लोग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो वो बुधवार के दिन किसी धर्म ग्रंथ को जरूर पढ़ें, पुस्तकालय घर में जरूर बनाएं। अब आप कहेंगे साहब जो आपने लाइब्रेरी देखी होंगी, पुस्तकालय देखे होंगे, वो तो बड़े बड़े होते हैं। आप छोटा सा ही बनाएं, छोटी छोटी घर में 2-4 छोटी ही रैक रखें और उसमें अभिरुचि के अनुसार ऊपर टैग लगा करके भाई ये धार्मिक पुस्तकें हैं, ये ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, ये आपके इस कंपटीशन की पुस्तकें हैं, या जो भी हैं, इस प्रकार से संयोजन करके बुधवार में बनाया गया पुस्तकालय जीवन में बदलने का कार्य करता है, आपके ज्ञान को बदलने का कार्य करता है। और देखो हम सनातन धर्म में जीते हैं, जैसे गीता प्रेस की पुस्तकें हो गई, आप जिन गुरु जी से जुड़े हैं, जिस आश्रम मठ से जुड़े हैं, वहाँ की भी कुछ ना कुछ पुस्तकें आपके घर में आती होंगी या नहीं भी आती होंगी, आप मंगाने का प्रयास करें। अच्छी पुस्तकों का संयोजन करना प्रारंभ कर दीजिए। मानिए हमारी बात, आप बहुत फायदे में रहेंगे। और देखो एक बात कहें, आज वो समय है कि कोई हमें अच्छा ज्ञान, अच्छी बात बताने को तैयार नहीं है। आज वो समय है कि हम अपने दिल की बात किसी को कहने को तैयार नहीं है। क्यों? कोई सुनने को तैयार नहीं है, और कोई सुनने को तैयार भी है तो हमें उस पर यकीन नहीं आता। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए आज भी पुस्तकों से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि पुस्तकों में कुछ नहीं है। बचपन से लेकर के बड़ा होने तक बच्चे हमारे, चाहे वो किसी भी श्रेणी के विद्यार्थी बन जाए, लेकिन पुस्तकों के आधार पर ही वो आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे ऐसे बच्चे हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई भी पुस्तक बाजार से ले आते हैं और ऐसी बात नहीं है, विजय भी उनको मिलती है। इसलिए बस आज हमें आपको यही समझाना था, आपके बच्चे यदि विद्या में पीछे हट रहे हों तो छोटा सा एक पुस्तकालय बनाइए। बुधवार के दिन उसमें से उनको 5-10-20 मिनट स्वाध्याय कराइए। मंत्र लेखन की पुस्तक भी वहाँ रख सकते हैं। बुधवार के दिन जो भी मंत्र में आपकी अभिरुचि हो, उस मंत्र का लेखन करके फिर उस पुस्तक को, उस कॉपी को वापस रख दीजिए। आप 2-4-6 महीने करिए और करवाइए, आपको आमूलचूल परिवर्तन अपने घर में, अपने बच्चों में और शिक्षार्थी में और विद्यार्थी में आपको जरूर नजर आएगा। और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। धन बढ़ाने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन धन से भी सर्वोपरि ज्ञान धन है। इसलिए ध्यान रखना, धनवान ज्ञानवान के सामने फीका पड़ जाता है। आप कितना भी सोचे धन से सारे कार्य होते हैं, लेकिन ज्ञान धन से नहीं खरीदा जा सकता, है ना। तो ज्ञानवान तो साहब ज्ञानवान होता, धनवान आएगा उसको प्रणाम किया जाएगा, लेकिन जब ज्ञानवान किसी सभा में उपस्थित होता है ना, उसके चरणों की तरफ झुका जाता है। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके घर में बना एक छोटा सा पुस्तकालय। मैं भी देखता हूँ कितने लोग कमेंट्स करके लिखते हैं कि शर्मा जी हम अब घर में छोटा सा पुस्तकालय बना रहे हैं या हमने बनाया हुआ है। आप भी हमें बताइए ताकि सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं आपस में। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। उस प्रंबा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, महाविद्या से, त्रिगुणात्मक शक्ति से जुड़ें, जो हमें ज्ञान दें, धन दें, हमें वैभव दें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती इंद्राक्षी की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ये छोटी छोटी बातें यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप माने न माने एक बहुत बड़े खजाने को आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आज हमें इतना ही कहना था। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।